हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे थे और उसका हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या है, द जज़ैल के दरमियान नाते कदाद मालूम कीजिए। तो हमारे पास पहला जो पार्ट है वो 1/3 एंड और 1/4 है, यानी 1/3 और 1/4। आपने इनके दरमियान जो है ना हमने मालूम करने नाते कदाद, कोई से दो नाते कदाद। तो नंबर लाइन पे भी हमने इनको शो किया है कि ये 1/3 और 1/4 है। अब नाते कदाद अगर हमने इनके दरमियान निकालने हैं तो एक तरीका तो ये है कि हम इन दोनों नंबर्स का ना, क्योंकि वो दरमियान में हमने निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का औसत निकाल लेंगे। अगर हम इन दोनों नंबर का औसत निकालते हैं तो क्या होता है कि वो हम लिखते हैं 1/3 1/3 जमा 1/4। क्या ब्रैकेट में इसको लिखा हमने, क्योंकि हमने पहले उसको ऐड करना है, और डिवाइड कर देते हैं दो पे, क्योंकि दो ही नंबर है हमारे पास, 1/3 और 1/4। जब इसको हमने ऐड किया, जमा किया, तो हमारे पास आता है 4 + 3/12। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये 7/12 होगा, 7/12। 7/12 को तकसीम करेंगे दो पे। को पता है जब भी तकसीम का जो है वो तकसीम को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम बदल देते हैं मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो वो बन जाएगा, ये जो उससे अगला जो नंबर होता है ना, तकसीम से अगला नंबर, वो हमेशा उलट हो जाता है, वो उसका माकूस हो जाता है, ज़रबी माकूस। तो ये होगा 7/12 ज़रब 1/2। अब ये कैंसिल आउट तो नहीं होता, 2 और 7 नहीं कैंसिल होते, तो ये क्या होगा, 7 1s are 7 और 12 2s are 24। तो ये हमारे पास पहला नातिक अदद आ गया है 1/3 और 1/4 के दरमियान में, बीच में। अच्छा जी, अब हमारा जो है वो दूसरा हम नातिक अदद निकालना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो 7/24 आया है ना बीच में, यहाँ पे कहीं दरमियान में, तो ये 7/24 जो है, इस अदद को हम लेते हैं और ये हम देखते हैं जी 7/24 अदद 1/3 और 1/4 के दरमियान में अदद है ये। लिहाजा हम अगला नातिक अदद निकालने के लिए क्या करेंगे कि 7/24 और 1/4 का औसत लेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, 7/24 और 1/4 को हमने ऐड किया, जमा किया। ठीक है, ब्रैकेट में इसको पहले जमा करना है, इसलिए हमने ये ब्रैकेट लगाई है। ठीक है, अगर हम उसके बाद क्या करेंगे जी, ये अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये पहले 1/4 डिवाइड हो जाएगा 2 से, इसलिए ब्रैकेट लगाई ताकि ये पहले ऐड हो, पहले जमा हो, और जो रिज़ल्ट आए फिर उसको हम, जो जवाब आए इस जमा का, उसको हम डिवाइड करें, तकसीम करें 2 पे। तो इसको, इसका हमने जुज़ाफ़िया कर लिया, हमारे पास 24 आता है। इसको ऐड किया तो ये 7 + 6 बनता है, यानी डिवाइड बाय 2, ये बन गया हमारे पास 13/24। ठीक है, जब इसको हम डिवीजन को जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2 का ज़रबी माकूस 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा साथ। यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट नहीं होता, तो 13 1s are 13 और 24 2s are 48 हो जाएगा, यानी 13 एक बार 13 और 24 2 बार 48। तो 13/48 हमारे पास दूसरा नातिक अदद होगा, जो 1/3 और 1/4 के दरमियान में होगा। सात बटा 24 और 13/48 दो नातिक अदाद हैं जो कि 1/3 और 1/4 के दरमियान में लाए करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट क्वेश्चन 6 का, कि 3 और 4 के दरमियान दो नातिक अदाद मालूम करें। नंबर लाइन पे भी हमने उसको जो है वो 3 और 4 को ज़ाहिर कर दिया कि 3 और 4 ये हैं, तो इसके बीच में हमने यहाँ पे कहीं वो नातिक अदाद मालूम करने हैं। उसका इसके लिए भी हम यही करेंगे कि 3 और 4 का जो है वो औसत लेंगे। तो पहला नातिक अदद हमारे पास आएगा 3 + 4, 3 जमा 4/2 करने से, ये औसत ली हमने। यानी औसत का मतलब होता है कि उनके बीच का जो नंबर है ना वो हमारा आ जाएगा, यानी उनका कहीं दरमियान में, कहीं उनके दरमियान में जो नंबर पड़े होंगे, हालांकि नंबर तो इसमें बहुत ज़्यादा है इनके दरमियान में। ठीक है, लेकिन हमने फाइंड करना है तो कोई इजी वे हमने ढूंढना था, वो हमारे पास है कि हम इसका अगर औसत निकाल लें तो वो हमारे पास यहाँ पे बीच में कोई नंबर आ जाएगा, एक नंबर।
ठीक है। तो ये हमने औसत निकाली 3/3 प्लस 4/2 तो हमारे पास 7/2 आता है। तो ये 7/2 हमारा पहला नातिक अदद है जो 3 और 7 के दरमियान होगा, 3 और 4 के दरमियान, सॉरी। दूसरा नातिक अदद निकालने के लिए हम 7/2 और 4 का औसत मालूम करेंगे। यानी अब ये जो दरमियान में कहीं हमारे पास पड़ा है 7/2, इसको हम लेंगे और 4 को ले लेते हैं जी। इन दोनों के दरमियान अब हम कोई नंबर यहाँ पे निकाल लेंगे। कैसे होगा वो? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा नातिक अदद बराबर होगा हमारे पास 4 + 4 = 7/2 ब्रैकेट और ये डिवाइड का साइन है, आगे 2 लगा दिया हमने क्योंकि हम इसका भी औसत निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। 4 + 7/2 को हमने ऐड किया तो वो हमारे पास आता है, क्योंकि एलसीएम 2 आएगा, जुज़ा फ़ेकल 2 आएगा। ठीक है, जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और जब इसके साथ इस वैल्यू के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल होगा और 7 आएगा। यानी इसको जमा करने से 8 + 7/2 आता है, बटा 2 आता है, तक़सीम 2 है। तो हम इसको ऐड करते हैं तो ये आता है 15/2, 15/2 ज़रब, जब मल्टीप्लाई के साइन को डिवीज़न के डिवाइड के साइन को, तकसीम के साइन को बदलेंगे तो मल्टीप्लाई में होगा चेंज, और ये 2 इसका ज़रबी माकूस 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 के साथ या 2 15 के साथ तो कैंसिल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 15 को 1 के साथ ज़रब देंगे, 15 1 बार 15, और 2 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो वो 2 बार 4 हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरा नातिक अदद है। पहला था 7/2, ठीक है, और दूसरा 15/4। तो ये 2 हमारे पास नातिक अदद हैं जो इस 3 और 4 के दरमियान में है, 3 और 4 के दरमियान में, 3 और 4 के दरमियान में है। ठीक है जी। तो ये हमने 2 नातिक अदद निकाल लिए जी। अब हमारा आखिरी पार्ट, आखिरी हिस्सा है जी क्वेश्चन 6 का, 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के दरमियान। रियल लाइन पे भी, नंबर लाइन पे भी हमने इनको शो किया। पहले 3/5 आएगा, फिर 4/5 आएगा, क्योंकि नंबर आपको पता है हमेशा लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते हैं नंबर। तो क्या करें हम, सबसे पहले तो हम इसको जो है औसत निकालने के लिए हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। ऐड किया, जमा किया, ठीक है, विद इन ब्रैकेट, और उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 पे, क्योंकि औसत निकालने का यही होता है कि 2 नंबरों को हम जमा करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 पे तकसीम कर देंगे। तो इसको जो है वो हमने जमा किया, नीचे वाले दोनों सेम थे। जब नीचे वाले दोनों एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली रकमों को बिल्कुल वैसे ही जमा कर देते हैं जैसे होती हैं। तो ऐड कर दिया तो ये बन गया 7/5, 7/5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने से, ज़रब करने से ये 1/2 हो जाएगा, नहीं कैंसिल आउट होता, कैंसिल नहीं होता 2 7 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 7 1 बार 7 करते हैं। ठीक है, 7 1 = 7, और ये 5 2 = 10। ये हमारा पहला नातिक अदद आ जाएगा 7/10। ठीक है, जो यहाँ पे कहीं लाई करता है 7/10, 7/10 पहला नातिक अदद हमने निकाल लिया। अब हम दूसरा नातिक अदद निकालना चाहते हैं। दूसरा नातिक अदद क्या करेंगे, हम ये 7/10 एक नंबर लेंगे, एक नंबर हमने 7/10 लिया, और दूसरा नंबर हमने ले लिया 4/5। ठीक है, इन दोनों को जब हमने जमा किया और औसत निकालने के लिए 2 पे तकसीम करेंगे, फिर हम तो पहले हम इसको जमा करते हैं, ऐड करते हैं। 5 और 10 का जो जुज़ा फ़ेकल होता है वो 10 होता है, 10 होता है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये 8 + 7 आएगा। ठीक है, 8 + 7 बटा 10 ब्रैकेट और तकसीम 2, और जब इसको ऐड करने से ये 15/10 आता है, यानी 15/10। ये जो हमारे पास तकसीम है इसको हम ज़रब में बदलेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। अब इसको हम फिर अगेन कैंसिल नहीं कर सकते 2 को 15 के साथ, 15 के साथ, तो 15 1 बार 15 आएगा, और 10 2 बार 20 आएगा। तो ये हमारा दूसरा जो है वो नातिक
अदद हो सकता है। हाँ, इसको जो है हम अगर कैंसिल करें तो ये हमारे पास तो ये आएगा 5 3s are 15 और 5 4s are 20। तो हमारे पास ये दूसरा नातिक अदद होगा 3/4 हमारा दूसरा नातिक अदद होगा। इसको अगर हम कैंसिल करें 15/20 को अगर हम कैंसिल करें 15/20 को 5 पे, तो 5 3s are 15 और 5 4s are 20, तो हमारे पास बनेगा 3/4 3/4। तो ये हमारे पास 3/4 दूसरा नातिक अदद होगा जो इसके दरमियान 4/5 और 3/5 के दरमियान में होगा। 4/5 और 3/5 के दरमियान में ये दूसरा नातिक अदद होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।